महंगाई तो चरम पे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली जनमत न्यूज। मैं आपके साथ अंशिका। से चुनाव की चर्चा और चुनावी मौसम में भी लगातार सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब चुनाव पे चर्चा ना हो तो कोई फायदा नहीं है या फिर कोई मजा नहीं है। कहते हैं ना कि असली चुनाव की चर्चा ना चाय के साथ होती है। इसलिए आप देख रहे हैं हम एक चाय स्टॉल पे मौजूद है, जहां पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और वो अपने चुनाव के मौसम में इस सरगर्मी को हमारे साथ बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं हमारे दो मुद्दे, विकास और सुरक्षा, जिस पर सरकार लगातार अनेकों दावे करती आई है कि सरकार इन पे हमेशा खरी उतरी है। यहाँ तक जब योगी सरकार आई थी, उसने कहा था कि हम प्रदेश में विकास करेंगे, और लगातार सुरक्षा, जिसके लिए यूपी में काफी सारे सवाल भी उठे थे, उसने कहा था कि यूपी को सुरक्षा के मामले में नंबर 1 बनाएंगे। ऐसे में सुरक्षा और विकास में लोगों की क्या राय है, हम लोगों की राय जानेंगे। शैलेश गुप्ता सैलू कहते हैं मुझे। और क्या चीज़, किस मुद्दों पे अगर बात की जाए तो किस चीज़ों को? सबसे पहला मेरा सवाल है कि विकास और सुरक्षा दो मुद्दे, कि जिस तरह सरकार, योगी सरकार वादा करती आई है कि भाई सरकार हम विकास तो इतना कर रहे हैं, सुरक्षा भी हम इतनी कर रहे हैं, हमने महिलाओं के लिए ये किया, तो आपको क्या लगता है कि योगी सरकार के ये जो पूरे दावे हैं वो सही है? सुरक्षा के नाम पे लगातार महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, छेड़छाड़ हो रही है। अगर ग्राफ उठाया जाए क्राइम का ग्राफ, तो पहले से बढ़ा है, ना कि कम हुआ है। और जो एनकाउंटर हुए, हाफ एनकाउंटर हुए, उससे लोगों में दहशत तो अपराधियों में आई, वो एक अलग लेवल के अपराधियों पे आई। मगर अगर विकास की बात करें तो शहर, देश, क्या प्रदेश में भी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विकास किया था अखिलेश यादव ने। इसके पहले जो सरकारें थी, उन्होंने, भाजपा सरकार आती है, कोई एजेंडा नहीं होता, भाजपा सरकार सिर्फ आती है हिंदू और मुस्लिम के नाम पे आती है। लेकिन योगी सरकार का कहना है कि उनके राज्य में गुंडा राज कम हुआ है, परिवारवाद कम हुआ है, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने कहा है जो भी लड़कियों को छेड़ेगा चौराहे पर उनकी फोटो लगा दी जाएगी। कि कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी सरकार काम कर रही है, मिशन शक्ति भी चलाया जा रहा है। मिशन शक्ति कितना सक्सेसफुल हुआ, कहाँ पर आप देखिए, किस दलितों की कितनी हत्याएं हुई। आप कह रहे हैं कि आपने ये विकास हुए, सब कुछ हुआ, हर एक विभाग में आप देख लीजिए अभी भी घूसखोरी चरम पर है। आप कोई भी काम देख लीजिए, विकास जो भी प्रोजेक्ट है पुराने, मेट्रो कानपुर की अखिलेश यादव लेके आए थे। हम अखिलेश यादव की बात नहीं कर रहे हैं, विकास की बात की जाए। एक्सप्रेसवे बना, किसकी योजना थी? अभी अपनी कोई धरातल पे योजना प्रदेश सरकार की आई हो, सिर्फ और सिर्फ कौन सी धरातल में योजनाएं आई हैं? इसका महोत्सव करा लो, युवोत्सव करा लो, ये करा लो, फलाना ढगा लो। और कभी हिंदुत्व के नाम पे कहीं ना कहीं कुछ होने लगा है, कहीं ना कहीं मुस्लिम के नाम पे। अब एनआरसी को मुद्दा इतना बड़ा बनाया गया, बाद में टंप हो गया। किसानों की हालत आपने देखी क्या है। किसान आज हर एक चीज़ की महंगाई के दाम बढ़े हुए हैं। आप पहले किसानों के लिए आंदोलन, मतलब कि किसान के लिए कानून लेके आए। सरकार का कहना है ना कि हम किसानों के एक वर्ग को नहीं समझा पाए, उन्होंने सब वर्ग को समझा लिया, लेकिन एक वर्ग उनके समझाने से अछूता रह गया। इन्होंने ये बात नेशनल टीवी पर आके बोली। बिल्कुल सही कहा। मोदी सरकार में नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने साफ तौर पर ये कृषि बिल कांग्रेस ला रही थी, लगातार विरोध किया। आधार कार्ड का उन्होंने विरोध किया, जीएसटी का उन्होंने विरोध किया, बाद में सब चीज़ें लागू कर रहे हैं। अगर कहते हैं नोटबंदी का फर्क पड़ा। महंगाई तो चरम पे है। आज सब चीजें बिक गई हैं। हमारे साथ एक मिनट, भाई साहब आपका क्या नाम है? अतुल भल्ला। तो क्या कहेंगे, सुरक्षा और देश के मामले में योगी सरकार या फिर मोदी सरकार कितनी खरी उतरी है? बिल्कुल 100% खरी उतरी है। पक्का। और कुछ जिसमें देखा जाए कि महंगाई जितनी चरम पर, महंगाई तो चरम पे है, लेकिन उस महंगाई को थोड़ा सा कम करना चाहिए योगी सरकार को, मोदी सरकार को। महंगाई के मुद्दे में सोचना चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्गीय वर्ग थोड़ा सा परेशान है। योगी सरकार वादा करती है कि हमने इसे 4 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, लेकिन लखनऊ में इस बार अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है, तो उसके बारे में क्या करेंगे? इस पे हमारे पास अभी कोई जानकारी नहीं। और भी लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे और भी लोग क्या कह रहे हैं। तो भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है? अरुण तिवारी। अरुण जी, क्या लगता है कि योगी सरकार सुरक्षा और विकास के दावों पर कितनी खरी उतरी है? 100% खरी उतरी है। पहली बात ये है, जो आप किसान का मुद्दा कह रही हैं, आप ये बताइए, राकेश टिकैत जी 2 बार चुनाव लड़े हैं, 2 बार भी अपनी बस्ती गुल करा चुके हैं, और आज जो मोदी जी बोल रहे हैं कि ये क्षमा मांगते हुए देश से, कोई भी चीज़ आती है उसका रिजल्ट थोड़े दिनों बाद दिखता है। अब कांग्रेस ने 55 साल राज किया, किस पे राज किया? आज मोदी जी हिंदू मुस्लिम नहीं लाए, कांग्रेस लेके आई। आज मुसलमानों की क्या हालत हो गई? आज मुसलमानों की हालत उस तरीके की हो गई है जैसे एक लड़की कई सारे आशिक हो।
अब सपा कहती है, इमरान सिंह जी कहते हैं कि हम अपनी बेटी की रैली में क्या कहते हैं, आप ये कहते हैं कि हमने गोलियां चलवाई कार से, चलवाई। मनमोहन सिंह जी कहते हैं पहला मुसलमानों का होगा। यदि योगी या मोदी जी हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप अखिलेश की बात कर रहे हैं, अखिलेश ने क्या करा है? 400 करोड़ में लड़कियों को नचवा रहे हो रात भर, ये किसका है रुपए? किसका आप बताइए? जनता का रुपए। आज योगी जी नहीं नचवा रहे हैं। 10 बजे आज महिलाएं सुरक्षित है, 10 बजे क्या 12 बजे लड़कियां जा रही हैं। आज इंटरनेट कौन लेके आया है? राजीव गांधी ने चालू कर दिया था, उसके बाद लाया कौन है? कांग्रेस 55 साल में लाती। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार योगी सरकार 100% योगी सरकार आएगी। और सेकेंड नंबर, जब तक मोदी जी जिंदा है उनकी राख भी बचेगी ना, वो भी चुनाव जीतेगी। महंगाई तो चरम पे है। जब तक मोदी योगी जिंदा, किसी का दिन नहीं आएगा, सब घर में बैठे। देखिए कैसे कह रहे हैं मोदी जिंदा है तब तक किसी और का दिन नहीं आएगा। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे पूछेंगे। भाई साहब आपका क्या रहा? मेरा नाम मुंशी माली है। और तो आप क्या कहेंगे कि सुरक्षा विकास के मामलों में योगी सरकार का जो अभी तक जो काम रहा है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। जैसे देखा जा रहा है पहले के कार से ज़्यादा अभी बहुत सारा कार हुआ। जब से मोदी सरकार आई है या योगी सरकार आई है, कहीं ना कहीं हर चीज़ का कार होता ही चला जा रहा है। पहले इतने कार नहीं समझ में आ रहे थे जितने अब हर जगह प्रोजेक्ट है। भले प्रोजेक्ट पुराने हो किसी की हो, मगर उसको आगे चल के बढ़ाया किसने? मोदी सरकार ने बढ़ाया, योगी सरकार ने बढ़ाया। कहना है कि कुल मिलाकर योगी और मोदी सरकार ने काफी कुछ काम किया है। फिर से मेरा यही सवाल है कि रोजगार, जिसके लिए योगी सरकार ने हमेशा कहती है कि उसने काफी लोगों को रोजगार दिया है और लगातार रोजगार दिया है, इसमें फिर से क्या कहेंगे आप? रोजगार को लेकर के जनता में आक्रोश है। रोजगार नहीं है। रोजगार पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। नीतियाँ जो हैं उनकी ठीक हैं। और रही जराइम क्राइम की बात, कंट्रोल बहुत है। जराइम क्राइम बहुत कंट्रोल है। बस सरकार से सिर्फ इतना निवेदन है कि वो जो है रोजगार पे कंसंट्रेट करे, वही बेस्ट है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल बहुत ज़्यादा महंगा है। गैस के रेट को लेकर के लोग परेशान हैं, क्योंकि इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको बहुत दिक्कत हो रही है आम जनता को। तो इसलिए रोजगार को लेकर के सरकार ध्यान दे। बस महंगाई तो चरम पे है। अब देखा लगातार जो चल रहा था, पेट्रोल की बात हो रही थी। पेट्रोल अभी इकट्ठे महंगा होता गया। बाद में सर्वे कराया कि पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो उसको अचानक कम किया गया। अभी उपचुनाव कई जगह हुए, उपचुनाव हुए तो इकट्ठे 12 रुपए कम कर दिया। इसलिए कम कर दिए ना कि कहीं ना कहीं यूपी चुनाव है, पंजाब चुनाव है, इन सब चुनाव में असर न पड़े, इसलिए कि इकट्ठे थोड़े से कम किए गए। अब यार पेट्रोल के दाम इतने बम्पर उबल चुके हैं कि व्यापार, सब्जी आप देख लीजिए, सब्जी, तेल, आप अगर कोरोना काल में देखें, कोरोना काल में कितनी लाशें गिरी हैं। अरे कम से कम शर्म आनी चाहिए लोगों को, इन लोगों को कि जो लाशें गिरी, उनके परिवार वालों से। लेकिन बीजेपी सरकार में आज के समय में वैक्सीन ऐसी बनी है जो हिंदुस्तान में व्यवस्थाएं थी। अगर देश में कहा जाए लाखों लोग मरे हैं, मगर जो कहा जाता है, अब किसान की बात करिए, किसान जो मरे उनको नरेंद्र मोदी ने शहीद तो कहा, मगर शहीद का दर्जा क्या दिया? उनके कोई मुआवजे की बात हुई किसानों की? इन्होंने कहा कि आपने देखा कि पेट्रोल के दाम जो वो चुनाव के जो पेट्रोल के दाम क्यों घटाए गए, क्योंकि चुनाव आ रहा है। चुनाव को देखकर सर्वे करा के चुनाव के दाम, पेट्रोल के दामों को घटाए गए क्योंकि बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। इस पे क्या कहेंगे? अगर विपक्ष आ जाती है, तो क्या वो रेट कम कर देगी? नहीं कम करेगी। हमको तो ये पता है, लास्ट टाइम कांग्रेस में जाते जाते साल में 6 सिलेंडर कर दिए थे। मेरे घर में मेरी माँ रहती है तो मानते 1 सिलेंडर 2 से 2.5 महीने चलता है, लेकिन जिसके घर में 6 लोग का परिवार, उसके यहाँ 1-2 महीने कैसे सिलेंडर चलेगा? ये बताइए। जाते समय भी उन्होंने ये कहा लाइए सिलेंडर कम करके जितना माल अंदर कर सके तो कर लें। तो कांग्रेस की क्या कर सकती है? और बाकी तो कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम कहेंगे नहीं। बड़े भाई सब्सिडी की बात की, सब्सिडी पहले गैस के नाम पे सब्सिडी बाद में खत्म कर दी। लाखों करोड़ों उज्ज्वला योजना के नाम पे जो सिलेंडर दिए, लाखों सिलेंडर, करोड़ों सिलेंडर बांटे, बाद में भराने के पैसे नहीं। महंगाई तो चरम पे है। इस पे क्या लाखों रुपए का में भी जो पेट्रोल महंगा हुआ है, आज की डेट में भी जो पेट्रोल महंगा हुआ है, वो पेट्रोल महंगा जो हो रहा है उसका पैसा मोदी है योगी घर नहीं जा रहा है। बाउंड रख के जो कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल मंगाया है, और बाउंड रख के जो पेट्रोल बचवाया है सस्ता करके 70 रुपए 60 रुपए, ठीक है ना? तो जब बाउंड छुड़ाने हैं अपने हिंदुस्तान को कर्जे से निकालना है तो कुछ तो महंगा हो गई ना। अच्छा, महंगा होगा, लेकिन महंगाई की मार जो आम जनता पे पड़ रही है, हम भी आम जनता है, हम कहते हैं बीजेपी से है, चलो फेवर हम बोलेंगे, ठीक है? हम आम आदमी कमाता है, हम खुश हैं, हम खुश हैं। कोरोना काल में 3 महीने सिलेंडर जो है फ्री मिला है। लेबर क्लास 400 कमा रहा है, मिस्त्री 1000 कमा रहा है, लेकिन वो 400 वाला भी खुश है, 1000 वाला भी खुश है।
तो 400 वाला भी खुद 1000 वाले खुद आज महंगाई है। कल को जो महंगाई नहीं तो चोर बाजारी होती। मेरा घर खुद का था, बिल्डर लोग कब्जा कर रहे थे, मोदी सरकार चोर बाजारी जो है मार्केट में, चोर बाजारी जो है मार्केट से बहुत ज्यादा कम हुई है। कंट्रोल में लोगों को गल्ला मिला है। योगी है तो मोदी भी है। हम तो ये कहते हैं, जैसे लोग कहते हैं योगी गुंडा है, हम सामने कह रहे हैं योगी लोग कहते हैं गुंडा, मैं कहता हूँ गुंडों के लिए गुंडा है, ऋषि मुनि के लिए ऋषि मुनि है। बहुत सही है योगी, मैं साथ कह रहा हूँ। गुंडा लोग कहते हैं ठीक है गुंडा है, गुंडों के लिए महागुंडा है, उससे बढ़ के कोई है नहीं, उसको अच्छा भी कोई नहीं है। कह रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से हमको मंजूर ऐसा गुंडा को चाहिए जो हमारे देश से गुंडा राज खत्म कर रहा है। कि किस तरह से और भी है, और भी जानेंगे। कोरोना काल में, कोरोना काल में ये कहना चाहते हैं कि जनता को ये समझना चाहिए कि पेट्रोल कोरोना जो है काल वो में अपना खरीदा जाता है। कोरोना काल में उज्ज्वला योजना जो दी गई सरकार के तहत, कोरोना काल में 3-3 महीने गैस जो है लोगों को फ्री मिली है। 3 मंथ के लिए सरकार ने फ्री दी है। राशन भी फ्री, और राशन जो है राशन कंटिन्यू मिला है। एक महीने में 3-3 बार मिला है, 2-2 बार मिला है। राशन की कोई दिक्कत नहीं भई है। बस लोग जो आम जनता परेशान है वो रोजगार को लेकर के परेशान है। बस आम जनता रोजगार मांगती है और कुछ आपने नहीं मांगती। कोरोना काल में भी कवरेज किया होगा। पहले भी जब लॉकडाउन लगा था, लोग हजारों किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। उनके यहाँ खाने को नहीं था, उनके यहाँ भूख से कई लोग मरे हैं। और देश कहते हैं भूटान की अर्थव्यवस्था सुधारेंगे मोदी। भूटान की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए पैसा भेज रहे हैं। देश के हालात इतनी गरीबी पे लगातार चल रहे हैं। गरीबी का स्तर क्या है? पहले से आप अगर देख ले जीडीपी कहाँ चली गई, गरीब कहाँ चला गया। राशन बांटा जा रहा है ना, राशन चुनावी है, चुनावी। आप देखिएगा कितने साल तक कह रहे हैं कि चुनाव का जो राशन बांटा जा रहा है, हम लोग कहते हैं, जो राशन बांटा जा रहा है वो चुनावी मुद्दा है, वो चुनावी मुद्दा है। हम लोग कहते हैं आर्मी वालों का जलवा कश्मीर में वो खुलेआम चल रहा है। क्यों? हाँ वो तो चल रहा है, पहले मरते थे हमारे जब। वो चुनावी मुद्दा है, आपको क्या लगता है? राशन पूरे कोरोना काल में बांटा गया है। मिला राशन, राशन की कमी नहीं हुई है। मोदी है तो सब कुछ है। गोली अमेरिका है जो एना सिंह की गोली मारने के लिए एकदम तो उसको धमकी देता था। एना सिंह की गोली मांगने के लिए मोदी धमकी दे रहे थे हिंदुस्तान को। हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, जो भी करते हैं खुलेआम। मोदी है जो उनने तीनों मुद्दे खत्म कर दिए है। कश्मीरी मुद्दा आज जो प्रशासन उसने खत्म कर दिया, कोर्ट नहीं खत्म किया है। मोदी को हटाने से कुल मिला के मैडम जो भी बीजेपी के विरुद्ध बोलेगा वो पीछे बीजेपी के सपोर्ट में रहेगा। 70 साल में कुछ नहीं कर पाए। बाउंड रख के पेट्रोल 60 रुपए 70 को बेचा है। मथुरा मामला इतने दिनों चल रहा था, जमाने से लोग छोड़ते आ रहे थे। बचपन में कई पीढ़ियां इसमें गुजर गई, लेकिन आज हम लोग को सामने ये डिसीजन फाइनल हो गया। इससे हम लोग बहुत खुश हैं। 2-3 सर्जिकल स्ट्राइक हुए, 370 का मामला था, वो सब फाइनल हो गया। हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। महंगाई तो चरम पे है। आपने देखा कि किस तरह लोग अपनी राय रख रहे हैं। जहां लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार लगातार लोगों के हित में काम कर रही है, तो लोगों का कहना है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी सरकार ने धरातल पे कोई काम नहीं किया है। आपको यूपी चुनाव की हर एक बात, लोगों की जनता की हर एक बात हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए डेली जनमत न्यूज। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव के साथ मैं अंशिका तिवारी। महंगाई तो चरम पे है।